हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन सीरीज गुप्ता क्लासेस। आज हम इंटरमीडिएट 12th की लेटेस्ट सिलेबस जो इस साल आया हुआ है उसकी एक इम्पोर्टेंट विस्टस या सप्लीमेंट्री का लेसन आपको सुनाएंगे। द टाइगर किंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन बाई काल्की। टाइगर किंग, बाघ राजा। स्पेशली स्टोरी इज ए कमेंट फॉर इंडियन किंग्स, emperors who were so much involved for their personal pleasure। राजाओं महाराजाओं को कमेंट कर रहा है लेसन कॉल्की के द्वारा, जो पर्सनल प्लेजर, लग्जरीज, सुख सुविधा, भोग विलास में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, न कि जनता के बारे में। और हमारे राजा ने क्या किया कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, जस्ट आयरनी आर्गुमेंट के लिए उसने 100 बाघों को मार दिया। आइए देखें मित्रों, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। टाइगर किंग, बाघ राजा, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम, ये जगह का नाम है। प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम का राजा स्वयं इस लेसन का हीरो कह लीजिए, नायक कह लीजिए। और राजा का जैसे ही जन्म होता है, यहाँ के प्रधान पुरोहित ने, भविष्यवक्ता ने, ज्योतिष शास्त्री ने एक फोरकास्ट किया, एस्ट्रोलॉजी नाम। फोरकास्टिंग क्या की कि राजा की मृत्यु निश्चित होगी और क्या कहते हैं, जिसका संबंध इसके जन्म से जुड़ा हुआ है। राजा के पर इतनी टाइटल्स थी, पदवियां थी, जिसको आप सुनकर दंग रह जाएंगे। महाराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, जमींदार, जनरल, जिलानी, मेजर, और सबसे इम्पोर्टेंट टाइटल था इनका सर जिलानी जंग बहादुर। जिलानी जंग बहादुर। एनीवे, हम इनको ज़्यादा न जान के टाइगर किंग के नाम से ही जाने। इनका नाम बाघ राजा के नाम से ही जाने, बाघ राजा यानी बाघों के राजा। तो प्रतिबंधपुरम के भविष्यवक्ता ने बताया कि इनकी मृत्यु एक असामयिक होगी, प्री मेच्योर्ड डेथ होगी, और जिसका ताल्लुक क्या कहते हैं इनके जीवन से होगा। राजा के फोरकास्टिंग की बात इन्हें अच्छी न लगी, और आगे देखें क्या हुआ, मज़ेदार बात। 10 days चाइल्ड स्पीक्स। महाराजाधिराज, हीरो ऑफ हीरोज, लीडर ऑफ लीडर्स, नायकों के नायक, बहादुरों के बहादुर, बहादुर नामी था, से रिलेटेड वंडरफुल अमेजिंग इंसिडेंट क्या हुआ। 10 दिन का जब राजा हुआ तो उसने बोलना चालू कर दिया। अब बोला क्या, उसने कहा कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, जो भी आया है सब मरेगा, तो मैं भी मरूंगा। इट हैज़ नो इंटरेस्ट, इट हैज़ नो एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें कोई असामान्य कोई बात नहीं है, और यदि कोई असामान्य बात हो तो हमारा पुरोहित हमसे बताया। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, तो इन्होंने कहा कि पुरोहित जी आप बताएं कि क्या आप नहीं मरेंगे, कि ये नहीं मरेंगे, वो नहीं। डेथ इज सर्टेन बट टाइम इज, रीजन इज अनसर्टेन। समय कारण अनिश्चित है, बट डेथ तो सबके साथ आनी है, वो निश्चित है। तो आप बता सकते हैं कि किस कारण होगी। ज्योतिषी ने बताया कि आपकी जो जन्म कुंडली है वो बता रही कि आपका जन्म वृष राशि में हुआ है, और वृष राशि में जन्मा बच्चा बैल और बाघ के बीच का
36 के आंकड़ा का होता है, इसलिए आपकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। यह बात राजा को थोड़ी अच्छी लगी कि चलो अच्छी बात है कि इन्होंने मृत्यु का कारण बता दिया। और फिर लोगों के कौतूहल का ठिकाना नहीं रहा। कौतूहल नंबर 1 कि राजा सही बोल रहा है, कौतूहल नंबर 2 ज्योतिषी सही बोल रहा है। बात आगे बढ़ाई गई, तो जब इनको पता चल गया कि इनकी मृत्यु बाघ से होनी है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं बाघ को ही ख़त्म कर दूं, न रहे बाँस न बजे बाँसुड़ी वाली हाल हो जाएगी। तो तुरंत इन्होंने बाघ को ख़त्म करने का प्रयत्न चालू कर दिया। ही स्टार्ट्स किलिंग टाइगर। तो हमारे राजा जिलानी जंग बहादुर ने बाघ को मारना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 20 वर्ष का हुआ, सत्ता संभाली, गद्दी मिली, तो पहला काम इन्होंने किया बाघों का सफाया। शीघ्र ही इन्हें पहले बाघ को मारने की सफलता हासिल हुई। बाघ को ले आए, पुरोहित को बुलाया गया कि देखिए मैंने काम शुरू कर दिया। पुरोहित ने हंसते हुए कहा कि राजा, इसमें कोई गारंटी नहीं कि आप बाघ को मार लेते हैं, मार लेंगे, लेकिन आपको स्पेशली 100वें बाघ से अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ज्योतिष शास्त्र बता रहा है आपको खतरा 100वें बाघ से है, पहले दूसरे से नहीं है। इसलिए आप कम से कम 100 बाघों को मारें। राजा को भी लगा कि चलो जान है जहान है। राजा ने कहा कि यदि ज्योतिषी जी मैं 100 बाघों को मार लेता हूँ तो आप क्या करेंगे? और इस प्रकार मार के मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि आप मेरे प्रतिबंधपुरम में गलत का पैसा खाते हैं, व्यर्थ का खाते हैं, आपकी भविष्यवाणी सही नहीं रहती है। ज्योतिषी ने कहा कि राजा, आप यदि 100 बाघों को मार देते हैं, 100वें बाघ को मार देते हैं, तो मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की, खगोल शास्त्र की सारी किताबों को फाड़ दूंगा, फेंक दूंगा, उन्हें जला दूंगा, और इस धंधे को छोड़कर मैं आपका नगर त्याग दूंगा, प्रतिबंधपुरम। इस प्रकार दोनों ने अपनी बात पे बल देने का प्रयास किया। और यह तो इन्हें पता चल गया कि मुझे 100 बाघ मारने हैं और 100वें बाघ से मुझे ज़्यादा रिस्क है, 100 टाइगर, जैसा कि बताया गया। क्या किया इन्होंने? बहुत से बाघों को मार दिया। ही किल्स 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स। मित्रों, सत्तर बाघ को 10 वर्षों में हमारे राजा जंग बहादुर जिलानी जी ने मार गिराया। नतीजा क्या हुआ? प्रतिबंधपुरम से बाघों का सफाया हो गया, बाघों की शॉर्टेज हो गई, अभाव हो गया। राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी बाघ को छोड़ के किसी भी जीव जंतु का शिकार कर सकता है, किंतु बाघ के शिकार में इन्वॉल्व पाया गया उसे कठोर सजा दी जाएगी, उसका घर ऑक्शन नीलामी करा दिया जाएगा, कुर्क करा दिया जाएगा, नगर से नगर बदर करा दिया जाएगा। यह खबर पूरे प्रतिबंधपुरम में फैला दी गई। इसी बीच मित्रों क्या हुआ कि हाई रैंक्ड ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम आए और उन्होंने बाघ मारने की इच्छा प्रकट कर दी। राजा के सामने नई समस्या आ गई। राजा ने कहा कि देखिए, आप बाघ को छोड़कर किसी जानवर को मार सकते हैं, बाघ को मारना यहाँ पे टोटली बैन कर दिया गया है। अब हाई प्रोफाइल्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, इन्हें क्रोध आया, इन्हें गुस्सा लगा। इन्होंने धमकी भरा फरमान भेजा कि यदि तुम मुझे बाघ नहीं मारने दोगे तो भाई मैं तुम्हारी राजगद्दी हिला दूंगा। कहने का मतलब हमारे राजा को राजगद्दी खोने का भय आ गया कि कहीं गद्दी नहीं चली जाए, किंतु गद्दी से प्यारी उनको अपनी जान है। तो उन्होंने दिमाग लगाया,
ब्रिटिश ऑफिसर्स की पत्नी से तालमेल बैठाया और उन्हें 50 गोल्डन रिंग्स कॉस्टेड 3 लाख, लगभग 3 लाख की 50 सोने की रिंग, बहुत पुरानी बातें हैं, 50 सोने की रिंग को देकर बड़े मुश्किल से अंग्रेज ऑफिसर को बहलाया फुसलाया और कुछ दिनों के लिए उनका बाघ मारने का कार्यक्रम बंद हो गया। एनीवे अंग्रेज ऑफिसर चला गया, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। बाघ मारने का रीज़न क्यों बंद हो गया? क्योंकि धीरे धीरे सारे बाघ ख़त्म, 70 बाघ माने बहुत माने रखता है, बाघ की हो गई शार्टेज। अभी इनके पास 30 बाघों का टारगेट पड़ा हुआ है। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि कहीं ऐसी राजकुमारी से विवाह करें जिसके राजघराने में बहुत बाघ हो, मतलब ऐसे जंगल बाहुल्य इलाके से शादी करें। तो उन्होंने ऐसे राजकुमारी को ढूंढा, मैरीज टाइगर मेजॉरिटी किंग, टाइगर मेजॉरिटी लेडी। राजा के दीवान ने अनाउंसमेंट करा दिया दूर दूर के राजाओं महाराजाओं को कि जिस राजा के क्षेत्र में अधिक से अधिक वन हो, जंगल हो, बाघ हो, हमारे राजा सर जंग बहादुर जिलानी महोदय विवाह करना चाहते हैं। बहुत कम समय में बहुत सावधानी से आसानी से एक राजकुमारी का चयन कर लिया गया, विवाह हो गया। मित्रों ध्यान दें, यह विवाह सिर्फ बाघों के लिए हुआ है। राजा का पर्पज महारानी से नहीं है, महिला से नहीं है। इसका पर्पज है कि किसी तरह 30 बाघ को मार के जान बचाओ। तो हमारे राजा प्रतिबंधपुरम के जब भी अपनी ससुराल जाते थे, ससुराल आप समझ ही रहे हैं, तो ससुराल जाते थे तो यहाँ पर 4, 6, 10 जितना हो पाता था बाघ निपटा के आते थे। और इस प्रकार उन्होंने 99 बाघ तो निपटा दिए। जब भी जाएं कुछ निपटा के चले आएँ। और क्या कहते हैं, इनको ही मालूम था, रानी को ही मालूम था, इनके ससुर को ही मालूम था कि भाई राजा आएंगे तो इनको बाघ चाहिए। बाघ की भरपूर शार्टेज थी, लेकिन 99 के बाद उनके ससुराल में भी लगता था जैसे बाघों का टोटा हो गया हो, अकाल पड़ गया हो। तो दुखी रहने लगे। तो समस्या आ गई, 100वें बाघ को कहाँ ढूंढें? सर्च ऑफ हंड्रेड्स टाइगर। अब 100वें बाघ की तलाश चालू कर दी गई। प्रतिबंधपुरम से लेकर ससुराल तक कहीं कोई ठिकाना नहीं, 100वां बाघ कहाँ मिलेगा? ढूंढना है, मारना है, क्योंकि ज्योतिषी ने बताया है कि सारा क्रेज, सारा पॉइंट, सारा ट्विस्ट उस 100वें बाघ से ही है। दीवान जो नगर के इनके मुख्यमंत्री कह लीजिए, चिंतित रहते थे कि जब तक राजा को 100वां बाघ मिलेगा नहीं, कब उनके को भाजन का शिकार हो जाएं, कब वो उखड़ पड़े, बरस पड़े। इसलिए अनवरत वो 100 बाघ की तलाश पूरे प्रतिबंधपुरम में टार्च लेके नूक्स एंड कॉर्नर्स खोज मारा, कहीं नहीं मिला। फिर इन्होंने मद्रास के पब्लिक पार्क से एक बाघ खरीदा। मद्रास के पब्लिक पार्क के बाघ लाकर प्रतिबंधपुरम के जंगलों में छोड़ दिया गया, जहाँ पे ये अपने 70 बाघ मारे हुए थे। बाघ को छोड़ा गया, राजा ने तुरंत निशाना लगा के शूट कर दिया, बाघ खलास। चारों तरफ रिजॉइसिंग, हर्षोल्लास, खुशियाँ मनाई जाने लगी कि हमारा राजा 100 बाघ मार चुका है, जय हो वगैरह वगैरह, जस्ट विनोज। राजा चला गया, जयकार होने लगी चारों तरफ। जो राजा के साथ शूटर्स थे वो बाघ को देखते हैं, पता चला बाघ की तो सांसें चल रही हैं, बाघ जीवित निकला। अब इन्होंने कहा कि राजा ने सब काम निपटा दिया है, थोड़ा सांस चलेगी, एक गोली और दागो ख़त्म। तो एक शूटर ने, एक हंटर ने मारा निशाना, धड़ाम से बाघ पूरी तरह से सेंसलेस, ख़त्म। चेक करके पूरी तरह से उसको डेड सर्टिफाइड कर दिया गया। किंतु यह बात राजा को नहीं बताई गई। अब इन्हें लगा कि भाई राजा ने इतना महान काम किया है, थोड़े से काम के लिए क्यों बताया गया। तो मित्रों, इस प्रकार बाघ राजा की कहानी खत्म नहीं हुई है, खत्म सी हो गई मान लीजिए।
अब राजा का पूरा ध्यान अपने राजगद्दी पर, पब्लिक पर, जनता पर, परिवार पर आ गया। राजा के बच्चे का तीसरा जन्मदिन था। पूरे नगर में जन्मदिन खुशियों से, हर्षोल्लास से मनाया गया। राजा ने भी सोचा कि बच्चे को कुछ गिफ्ट दे दिया जाए, तो वह बच्चे को लेकर शहर प्रतिबंधपुरम घुमाने निकला। और प्रतिबंधपुरम घुमाने निकला तो भाई उसको लगा कि कुछ बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे दिया जाए। अचानक राजा एक ऐसी दुकान पे पहुंचता है जहाँ पे लकड़ी के, काठ के, मित्रों ध्यान होगा पहले काठ के खिलौने मिलते थे, लकड़ी के, काठ के खिलौनों में एक टाइगर रखा हुआ था। काठ का टाइगर, लकड़ी का टाइगर मान लीजिए। तो इन्होंने सोचा भाई मैं 100 बाघ मारा हूँ तो क्यों ना इसको एक लकड़ी का ही बाघ दे दिया जाए गिफ्ट के तौर पे। दाम पूछा गया। अब दुकानदार परेशान, भाई राजा साहब आए हैं। बाघ का दाम मित्रों मात्र 2 आने था पुराने समय में, मात्र 2 या 3 आने का लीजिए। 2 या 3 आने के बाघ को इसलिए दुकानदार ने 300 का बताया क्योंकि वो राजा आए हुए हैं, और राजा आए हुए हैं तो दाम उसने चढ़ा के 300 कर दिया। अब राजा के लिए 300 कुछ नहीं, इस कारण भी कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए। तो राजा ने 300 में उस बाघ को ले लिया, आ गया घर में। जब कभी मौका मिलता था तो पिता पितर उसी बाघ से खेलते थे, क्योंकि अब तो उसके संकट ख़त्म हो चुके थे। तो हुआ क्या मित्रों, एक दिन लकड़ी के बाग में हल्के हल्के नीचे, अब देखिए निकले रहते, फांस टाइप का कह लीजिए, पतली सुई की भांति नीडल लाइक स्ट्रीम निकली हुई थी। वो फांस उनकी उंगली में धंस जाती है। ट्विस्ट को समझिए, फांस राजा की उंगली में धंस जाती है और रात भर में इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरे दिन फूल जाता है, 1-2 दिन में फोड़े पड़ जाते हैं, हाथ पक जाता है, सड़न चालू हो जाती है। तुरंत 3 सर्जन बुलाए जाते हैं और सर्जन ने लंबा ऑपरेशन करके हाथ को ठीक कर दिया, किंतु राजा चल बसा। तो इस प्रकार 100वें टाइगर ने अपने मृत्यु का बदला ले लिया। 100th टाइगर टेक्स रिवेंज। अब आप इसमें आयरनी देखें, ड्रामेटिक ट्विस्ट देखें। इस 100वें टाइगर ने इस प्रकार से बदला ले लिया क्योंकि 100वें टाइगर की मृत्यु हुई नहीं थी। बाद में उस टाइगर ने, वुडन टाइगर था, राजा की मृत्यु का कारण वह हाड़ मांस का टाइगर नहीं था। एक लकड़ी का टाइगर राजा की मृत्यु का कारण बनता है और एनीवे राजा की मृत्यु हो जाती है और वह ज्योतिषी की बात अक्षरशः सही निकल जाती है। श्योरली आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। थैंक यू वेरी मच।